तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी सप्लाई ऑफ लेबर आ जाती है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट मूव करें, द पेमेंट्स फॉर लेबर, अब उसने पेमेंट्स को भी डिवाइड फर्दर कर दिया है कि फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स पेमेंट के लिए भी लेबर सप्लाई करती हैं, या लेबर अपने आप को पेमेंट के लिए दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करने के लिए अपने आप को जो है प्रेजेंट करते हैं। अब पेमेंट को कहता है कि वो भी 3-4 तरह की यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें पहली है कि टाइम रेट वेज जो होता है। टाइम रेट ये होता है कि आप वेज लेने के लिए चूंकि अपने आप को प्रेजेंट करते हो और जॉब ऑक्यूपेशन में जाते हो, तो इसमें क्या होता है कि टाइम डिसाइड किया जाता है कि इतने आवर्स आप काम करोगे या इतना टाइम पीरियड आप काम करोगे तो इतनी पेमेंट्स आपको मिल जाएगी। सिमिलरली क्या किया जाता है, अगर एक बंदा जैसे एग्जांपल देगी कि $20 पर आवर के हिसाब से उसने 35 आवर अ वीक काम किया, तो उसकी जो टोटल वेज एट द एंड ऑफ टाइम स्पेंड होगी वो $700 बन गई। यानी कि जितना काम किया उतनी पेमेंट मिल जाएगी। सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट है पीस रेट का। पीस रेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप कहते हो भाई जितना काम किया है, पहले क्या था जितना टाइम स्पेंड किया है, इधर है जितना काम करोगे उतने आपको पेमेंट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बना रहे हैं भाई, आप जितने मोबाइल बनाओगे आपको उतनी पेमेंट मिल जाएगी। सिमिलरली कहता है कि नेक्स्ट कहता है कि फिक्स्ड एनुअल सैलरी। भाई इसमें सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है, यू नो वेरी वेल कि भी 30 दिन काम करना है, 30 दिन काम करोगे तो आपको पैसे मिल जाया करेंगे। यानी आफ्टर अ डिटरमिन्ड पीरियड एट द डिटरमिन्ड सैलरी यू टेक द सर्विसेज ऑफ द वर्कर्स और द एम्प्लॉइज। यानी कि आप उससे एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते हो और स्पेसिफिक पैकेज डिसाइड करते हो, टाइम गुजरने के बाद वो पैकेज उसको कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करते जाते हो, ये वो फिक्स सैलरी होगी। सिमिलरली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की बात करें तो भाई ये बड़ा क्लियरली है कि जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उस खुद ही समझ आ गई। जैसे यार ये सेल्समैन जो होते हैं कंपनीज के, जो सेल करते हैं जाके, कंपनीज उनको गाड़ियां भी देती है, मोटरसाइकिल, पेट्रोल वगैरह देती है, तो उनकी एक बेसिक सैलरी के अलावा ये होता है कि उनको क्या होती है, सेल करें, अपनी परफॉर्मेंस दें तो आपको कमीशन भी मिलेगी। ठीक है, अब ये कमीशन जो है ना, ये ऊपर की कमाई जो है, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट्स हैं। तो कहता है कि इन पेमेंट्स के लिए भी जो है ना वो वर्कर्स अपने आप को रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विस टू द फर्म। यानी कि सप्लाई ऑफ फर्म, सिलेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन, जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये बेसिकली मेरा मकसद इसको टारगेट करना है, फैक्टर कौन से हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं एक वर्कर को ऑक्यूपेशन की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद सिमिलरली अब देखते हैं जी चूजिंग एन ऑक्यूपेशन। चूजिंग ऑक्यूपेशन में हमने एक चीज देखी कि भाई वो बंदा पैसे के लिए तो काम कर रहा है। अब नॉन वेज फैक्टर कहता है वो भी होते हैं जो मैटर करते हैं एक वर्कर को काम करने की तरफ। वो कौन कौन से हैं, इस टेबल को हम देख लेते हैं। पहला ये आ गया कि आवर्स ऑफ वर्क, कि आप कितने आवर्स काम करते हो। यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर आप को थोड़े आवर ऑफर किए जा रहे हैं काम करने के लिए, आप अपनी सर्विसेज दे दोगे और अपने आप को मनवा लोगे, चलो यार काम करने के लिए हम लोग इस तरफ चलते हैं। सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज हॉलीडे इंटाइटलमेंट। अगर ऐसी फर्म जो आपको हॉलीडेज पैकेजेस देती है अपने एम्प्लॉइज को आफ्टर स्पेसिफिक टास्क कंप्लीशन, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है कि वो हॉलीडे पैकेज दे, तो आप ये भी वो फैक्टर जो आपको मोटिवेट करता है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करो। सिमिलरली प्रमोशन पर्सपेक्टिव है, अगर आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे अब प्रमोशंस की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पे भी आप मोटिवेट होकर काम करते रहोगे और उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लोगे। यानी कि ये सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग अरेंजमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्वालिटी ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस है, हाउ सिक्योर द जॉब इज, ये सारी चीजें जो हैं ये इनका ताल्लुक पैसे फाइनेंस से नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको रिटेन या अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉइज टूवर्ड ऑक्यूपेशन रखती हैं। ठीक है, कि एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए की जाती हैं सारी चीजें जो ऊपर मेंशन की हमने। सिमिलरली अब सेक्शन इसका 3.3.2 है जिसमें कहता है कि वेज डिटर्मिनेशन। हाँ भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि इस पूरे चैप्टर में कह लें कि ये पूरे चैप्टर की जो मेन जान है वो ये पैराग्राफ ये हैं जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, जो कि लोग जिसको डिफिकल्ट भी समझते हैं और चैप्टर से दूर भागते भी हैं।
ठीक है।